सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि कोई भी हम लेटेस्ट वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखने वाले हैं साइंस के वो क्वेश्चन जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1892 1892 में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये शब्द जो दिया था वो दो लोगों ने मिलकर दिया था, लेमार्क और ट्रिवेनस। तो आंसर हमारा जाएगा बोथ, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाउना, फोना भी बोलता है कोई कोई, और फ्लोरा शब्द का प्रयोग क्रमशः किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, जो फोना शब्द होता है वो यूज किया जाता है जंतु के लिए, और जो फ्लोरा शब्द होता है ये यूज किया जाता है पादप या प्लांट्स के लिए। चलिए थोड़ा सा मैं टेक्निकली समझा देता हूं आपको। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन फ्लोरा एंड फाउना। तो इनके में अंतर क्या होता है? फ्लोरा, देखिए सुनने में फ्लोरा फ्लावर, तो फ्लावर फ्लोरा एक जैसा साउंड टाइप कर रहा है। तो जहां भी फ्लोरा आएगा तो फ्लोरा मतलब प्लांट या पौधे, क्योंकि पुष्प या फूल, फ्लावर जो होता है वो प्लांट का एक हिस्सा होता था। इससे थोड़ा सा आपको याद रहेगा। तो ये होता क्या है थोड़ा समझिए। प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड लिस्टेड बाय स्पीसीज एंड कंसीडर्ड एज अ ग्रुप। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, एक विशिष्ट एरिया के जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें फ्लोरा कहा जाता है। वहीं अगर फाउना की मैं बात करूं, स्पीसीज ऑफ एनिमल ऑफ अ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया के जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उन्हें हम फौना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है एरिस्टोटल। हमारे भारत के जो इतिहासकार होते हैं वो अपने हिसाब से नाम कर लेते हैं। नाम तो था एरिस्टोटल, हिंदुस्तान में इसको नाम कर दिया अरस्तु। नाम क्या है? एरिस्टोटल या अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लैमार्क को। लैमार्क ने जीव जंतुओं को दो वर्ग में दिया था, एक प्लांट यानी पादप, दूसरा एनिमल या जंतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल या कोशिका की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन है। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, के ई है ये ना, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हॉक। तो ये इसकी की थी रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कैसे किया था, थोड़ा सा समझते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये है रॉबर्ट हुक। इन्होंने ये माइक्रोस्कोप का उपयोग करके सेल को खोजा था। 1665 में इन्होंने ये खोज की थी। अब कुछ इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने जो ये खोज की थी वो कॉर्क सेल में की थी। कॉर्क मतलब होता है छाल जो होती है पेड़ की, उसे कॉर्क कहा जाता है। ठीक है, कॉर्क में की थी। और जो इन्होंने सेल ढूंढे थे वो डेड सेल थे, यानी वो जीवित सेल नहीं थे, मृत सेल थे। अब बात करते हैं नाम सेल कैसे पड़ा। तो यहाँ पढ़िए। ही ऑब्जर्व दैट कॉर्क इज मेड अप ऑफ टाइनी होलो कंपार्टमेंट। मतलब छोटे छोटे खाली उनमें कंपार्टमेंट थे। द कंपार्टमेंट रिमाइंडेड हिम ऑफ स्मॉल रूम्स, सो ही गिव द रूम्स द नेम सेल। तो वो जो खाली खाली खांचे जैसे दिखे, उन्हें खाली खाली रूम जैसे दिखे, इसलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया सेल, क्योंकि खाली रूम्स को क्या नाम दिया जाता है? सेल। अगला क्वेश्चन है, सजीव माध्यम में कोशिका या सेल की खोज किसने की थी? देखिए रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो कॉर्क में की थी, जो कि क्या थे? मृत सेल थे। पर यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई सजीव माध्यम में किसने की। आप फिर से सुनिएगा क्वेश्चन में जो बोल रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल की खोज किसने की, कुछ ना लिखा जाए, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? रॉबर्ट हुक। पर अगर आपसे पूछा जाए कि सजीव माध्यम में किसने की थी, तो आप आंसर लगाएंगे ल्यूवेन हॉक। क्या किया था ल्यूवेन हॉक ने? चलिए देखते हैं। तो ये है एंटोन वेन ल्यूवेन हॉक। पूरा नाम है इनका एंटोन वेन ल्यूवेन हॉक। इनने 1673 में खोज की थी सेल की। क्या खोजा था इन्होंने? इन्होंने खोजा था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की उन्होंने खोज की थी। ही लुक्ड एट द पॉन्ड वाटर एंड प्लेग हिज स्क्रैप फ्रॉम हिज
ट्री। तो उन्हें स्क्रैप करके लाए थे उस पॉन्ड के वाटर में से कुछ, और उसने जो देखा था माइक्रोस्कोप में वो क्या था, बैक्टीरिया। तो दो बातें इसमें समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि सजीव माध्यम में किसने, लिविंग ऑर्गेनिज्म की खोज किसने की थी, इसने, एंटन वैन लीeuwenhoek ने। तो एक तो सजीव माध्यम है, दूसरी बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज किसने की थी, तो एंटन वैन लीeuwenhoek इसका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। एनिमल और प्लांट में क्या क्या पाया जाता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों में पाई जाती हैं। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, इतनी चीजें इन दोनों में पाई जाती हैं। ध्यान से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। कई बार अभी हाल ही में जेल प्रेरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पौधों में किस प्रकार के ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, तो उसमें आंसर था लाइसोसोम्स। ठीक है। अब प्लांट अकेले में क्या क्या पाया जाता है, सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, फ्लैजिला, ओनली इन गैमेट्स, मतलब जो गैमेट्स होते हैं उनमें फ्लैजिला पाया जाता है। एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होती, स्मॉल और नो वैक्यूल, या तो होगी तो छोटी होगी या फिर नहीं होगी। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और फ्लैजिला नहीं होता। एक चीज इसमें मैं लिखना भूल गया, वो लिख लेना आप, लाइसोसोम्स। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन था कि क्या नहीं पाया जाता। देखिए, राइबोसोम पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। लाइसोसोम्स पाए जाते हैं क्या, लायन का है, नहीं पाए जाते। वैक्यूल्स पाई जाती हैं प्लांट सेल में, हाँ पाई जाती हैं। और क्या नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम भी नहीं पाया जाता। तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा, बी और डी। बी और डी प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एनिमल सेल, जीव कोशिका में नहीं पाया जाता। तो हम वो डायग्राम फिर से देखते हैं। यहां देखिए, प्लास्टिड, सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्मेटा, ये चीजें पाई जाती हैं प्लांट में जो कि एनिमल में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और देखिए ल्यूकोप्लास्ट और जो क्रोमोप्लास्ट है ये लवक ही है, यानी प्लास्टिडी होते हैं ये। ठीक है, ये टाइप ऑफ प्लास्टिड होते हैं, तीन तरह के होते हैं प्लास्टिड। उनमें से होता है वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ये उसी के प्रकार होते हैं। और तीसरा होता है हरित लवक। तीन तरह के लवक होते हैं, यानी तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है सेल वॉल। तो सेल वॉल भी प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होता। और अगला है प्लाज्मोडेस्मेटा, ये भी सिर्फ प्लांट में या पौधों में होता है, मनुष्य में या एनिमल में नहीं होता। तो हमारा आंसर चल जाएगा ए बी सी डी, चारों ही एनिमल सेल में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल या कोशिका की आत्म हत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो ये चार ऑप्शन है, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर हमारा जाएगा लाइसोसोम। ये इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये होते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या काम करता है, देखिए पहले समझते हैं ये बनता कैसे है। तो ये आप जो देख रहे हैं, जो लाल लाल बन रहा है किरणें, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें प्रोटीन और लिपिड्स से ये बनना शुरू होता है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को प्रोसेस करके लाइसोसोम्स बना देता है। आगे समझते हैं, अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया वायरस ये सेल के अंदर आता है, तो लाइसोसोम उसके अंदर चला जाता है। जाने के बाद में क्या करता है, देखिए समझिएगा। जाने के बाद में उसके अंदर के मटेरियल में वो चेंजेस करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम शुरू कर देता है। यही काम ये सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स में भी करता है। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर लाइसोसोम जाता है, रिएक्शन करता है, बस्ट हो जाता है। बस इसी वजह से इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा लवक पादप के रंगहीन हिस्से में पाया जाता है। तो लवक को प्लास्टिड भी कहा जाता है। रंगहीन हिस्से में कौन सा पाया जाता है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, हरित लवक। हरित मतलब इसमें कुछ हरा होगा। तो हरित लवक
पौधों के हरे पार्ट में पाया जाता है। वर्णी लवक, वर्णी मतलब रंगीन, रंगीन हिस्सों में पाया जाता है वर्णी लवक। और अवर्णी, अ मतलब बिना, बिना वर्ण के, वर्णी अवर्णी लवक कहाँ पाया जाएगा? रंगहीन हिस्सों में। तो पौधों का रंगहीन हिस्सा कौन सा माना जाता है? जड़ों वाला जो हिस्सा होता है वो रंगहीन पाया माना जाता है। फूल, जो फूल और फल वगैरह होते हैं वो पार्ट कलर्ड पार्ट बोला जाता है, रंगीन हिस्सा होता है। और हरित लवक पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, इसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। इसी के अंदर ही क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने में सहायक होता है। इसी की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण होता है। जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की द्वारा अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु किस में पाया जाता है? तो जो मैग्नीशियम धातु होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, पर आंसर आप देखिए क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, यानी कि हरित लवक, और हरित लवक के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। तो इससे हमारा आंसर क्या चला जाएगा? हरित लवक। अगला क्वेश्चन है, सेल या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोल्जी बॉडी या गोल्गी काय को। देखिए एक डायग्राम से आपको समझाता हूं क्यों कहा जाता है इसे। आप ध्यान से देखिए किस प्रकार यहां से मटेरियल आ रहा है, ये इसको रोक रहा है, प्रोसेस कर रहा है और आगे भेज रहा है। आप थोड़ा इसको देखते रहिए ध्यान से। कई सारे प्रकार के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं, इसके अंदर जा रहा है, ये उसको प्रोसेस करता जा रहा है, रोक रहा है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस रोकती है, चेक करती है और आगे बढ़ने देती है, उसी प्रकार ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये काम कर रहा है, इसे इसलिए इसका ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। चलिए थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको, देखिए इस वीडियो को ध्यान से। इस सेल में डिवीजन हो रहा है, पहले सेल 2 पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो गया, कुछ ऑर्गेनेल्स बनने लगे हैं धीरे धीरे, देखिए कुछ जुड़ रहा है आपस में। अब देखिएगा धीरे से ये 2 अलग हो गए और अलग अलग ऑर्गेनेल हो गए और टूट के एक सेल से ये पूरा के पूरा 2 सेल बन गया। ये देखिए ये 2 सेल अलग अलग हो गए, एक ये सेल बन गया और एक ये सेल बन गया। तो इस तरह का जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, इसे माइटोसिस कहा जाता है। इसमें एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा होता है मियोसिस। मियोसिस जो होता है उसे अर्धसूत्री कहा जाता है। उसमें जिस प्रकार ये 1 से 2 बना था, उसमें 2 से मिलके 1 बनता है और ये होता है जनन अंग में। अब समझिए कैसे। महिला का एक्स रहता है और पुरुष का एक्स वाई रहता है। तो देखिए एक्स 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 वाई रहता है, तो महिला का एक एक्स और पुरुष का एक वाई मिलकर एक एक्स वाई बनाता है, जो कि होता है एक पुरुष। और दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि एक्स एक्स और एक्स वाई होता है, तो अगर पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिल जाता है तो एक्स एक्स बन जाता है, जो कि एक महिला होती है। तो इसे बोलते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। ये रिप्रोडक्टिव सेल या जनन कोशिका में होता है। तीसरा होता है ये वाला, तीसरा होता है एमाइटोसिस, जो कि छोटे जीवों में होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, उसमें से एक में से 4 सेल बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट में सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है डकवीड्स ऑफ जीनस वोल्फिया। जो डक्सवीड ऑफ जीनस वोल्फिया होता है उसमें पाया जाता है। चलिए मैं उसका एक डायग्राम आपको बता दूं किस प्रकार का दिखता है डकवीड्स ऑफ जीनस वोल्फिया। देखिए जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डकवीड्स ऑफ जीनस वोल्फिया का है। ये देख रहे होंगे पानी में एक बच्ची भर रही है इसको। ये पानी में उगता है कजी टाइप का, जैसे जो आप देखते होंगे पानी पे हरा हरा हो जाता है, वही डकवीड्स ऑफ वोल्फिया होता है।
अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस किस तरह की कोशिका में होता है? तो मैंने अभी बताया था ये जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें 2 सेल से मिलके एक सेल बनता है। X इसका Y तो XY बन जाता है। चलिए बाकी के हम कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।